हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज एकेडमी। आपका जो एग्ज़ाम है एकलव्य शिक्षक भर्ती का, उसकी डेट शीट आ गई है। आप सभी को पता होगा, आपने कल वीडियो देखा होगा। जिसने नहीं देखा है तो उनको बता दे रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 16, 17, 23, 24 दिसंबर को है। अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि मैम कब आपका हॉस्टल वार्डन का होगा, कब टीजीटी का होगा, कब पीजीटी का हो गया। तो ये आप इतना आप माइंड में रखिए कि आपको अपनी जो तैयारी है वो 16 दिसंबर तक करनी है। ज़्यादा आप अपनी डेट्स के अभी इसमें मत पढ़िए, इधर उधर मत पूछिए। अपना टाइम जो है बहुत ही कम है, उस पर फोकस करिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रैटेजी की कि टोटल 25 डेज़ जो अभी आपके पास हैं उनका बेस्ट यूज़ करके आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी जल्द में ही फॉर्म फिल किया है, उनकी तैयारी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हॉस्टल वार्डन में जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, यानी कि जो 30 मार्क्स के आपके पार्ट है, उसमें मार्क्स ऐड होंगे। ठीक है, आपका 120 का पेपर होने वाला है। 30 मार्क्स आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने हिंदी फिल की होगी, तो हिंदी में आप जानते हैं कि 20 मार्क्स की हिंदी आएगी और 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी। तो ये जो हिंदी वाले मार्क्स हैं ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। अभी भी टाइम है, ये मत सोचिए कि ये टॉपिक नहीं आएगा, वो टॉपिक नहीं आएगा। जितना हो सके हिंदी को अच्छे से कवर कर लीजिए। ओके, एंड बात करते हैं अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपके जो KBS के पेपर हो गए, NVS के पेपर हो गए, और जो प्रैक्टिस सेट्स हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो KBS NVS के हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपके 10-12 जो टॉपिक हैं वही हैं। तो उन टॉपिक्स को भी अगर पर डे आप 2 टॉपिक्स लेकर चलेंगे तो वो 2 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग नवंबर में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और दिसंबर में आप उनका रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि जो टॉपिक्स आपके रीजनिंग में होते जाएं उनका नेक्स्ट डे थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए, तब भी आपका जो रिवीजन है और टॉपिक्स हैं वो दिसंबर से पहले अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं नॉलेज ऑफ एक्ट की। तो नॉलेज ऑफ एक्ट के आपको PDF प्रोवाइड करा दी गई है। गवर्नमेंट गैजेट्स जितने हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, इनमें आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और आप सभी जानते हैं कि जो धाराएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं, तो आपको पर एक्ट धाराएं अच्छे से याद रखनी ही होंगी। ठीक है, चाहे आप उनको लिखकर याद रख लीजिए। एक्ट में एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपको उनकी डेट पता होनी चाहिए कि कब वो लागू किए गए, कौन से सन में लागू किए गए और कब उनमें अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में आप एजुकेशन रिलेटेड जितनी भी नई योजनाएं हैं और जो आपकी 2023 में योजनाएं आई हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। GS की बात करते हैं तो GS के लिए आप लूसेंट की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि GS में हमने पहले भी कुछ टॉपिक्स बताए हैं, जब भी आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं उसमें भी टॉपिक्स हम डिस्कस करते रहते हैं कि आपके जो पॉलिटी है उसमें मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये कौन से एक्ट में हैं और साथ ही जब वो शपथ लेते हैं तो और त्याग पत्र देते हैं तो वो किसको देते हैं, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक याद कर लीजिएगा, क्योंकि GS देखिए वास्ट है, आप एक दिन में उसको नहीं कर पाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि GS और करंट अफेयर से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप ये नहीं पढ़ पा रहे हैं GS, तो फिर GS को छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो 120 मार्क्स से बनेगी। अगर आप उस 10 पार्ट में से 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर पाते हैं तो भी वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि आप GS को अच्छे से पूरा पढ़ने की कोशिश करें। इससे बेटर होगा कि आप जो अदर पार्ट हैं जैसे कि रीजनिंग है, लैंग्वेज टेस्ट है, तो उन पर आप ज़्यादा फोकस कर लीजिए। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की। तो उसके आपके 30 मार्क्स होंगे और उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। तो इतना ज़्यादा डीप में फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। आप जितना भी आपको पढ़ाया गया है वो देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है तो वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि पेपर कैसा बनाए जो बच्चे अटैम्प्ट अच्छे से कर पाएँ। ठीक, ये एग्ज़ाम जो है वो CBSE कंडक्ट करा रही है। तो ये याद रखिए कि आपको 120 मार्क्स में से 100 प्लस का टारगेट रखना है। और जो
किस हिसाब से पार्ट में मार्क्स डिवाइड किए गए हैं उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि डेली वाइज आपका जो टारगेट है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे आप अपनी तैयारी जो है वो 10 दिसंबर से पहले कंप्लीट कर लें विद रिवीजन। ओके, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और जो बच्चे जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।